अगर हमारी वाणी में नाम चलेगा तो फिर देखना, जहां आप निंदा करने लगोगे हृदय जलने लगेगा, ये गलत हो रहा है, मेरे से गलत हो रहा है, तुरंत नाम आपको बचाएगा। नाम जैसा कोई मित्र नहीं है। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है तो मानो वो पहरेदार हर समय हमारे पास। नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन वो नाम हमारे साथ है। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। तभी हमें काम क्रोध सताएंगे जब नाम नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं और परम भक्त हैं। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होए। जहां सुमिरन भजन छूटा कि माया अपना प्रभाव डाल देगी। अगर भजन चल रहा है तो अंदर स्फुरित होगा, पर भजन उसको शांत करता रहेगा, काटता रहेगा। और इसका काम है जो विकारों का, पहले भजन बंद करवाएगा, तब अपना प्रभाव डाल सकता है। प्रभु को भूले बस विपत्ति आ गई। वो कोई न कोई ऐसी वृत्ति फंसा देगा जिसमें हम जलेंगे, जिसमें हमारी धर्म वृत्ति क्षीण हो जाए। इसलिए सावधान, हर समय नाम जपते रहो। और नाम जप वही कर सकता है हर समय जो शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, पराई स्त्री से व्यभिचार नहीं करेगा, गंदी बातें, गंदा दृश्य, वही नाम जप। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न कहो। पापी पुरुष बैठ के भजन कर सकेगा? अरे जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता करोगे तो न संत के सामने जा पाओगे और न भगवान के सन्मुख हो पाओगे। गालियां तुम्हारे मुख से निकलेंगी क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होनी है। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर है, अभी बुद्धि काम कर रही, भगवान की शरण में होकर नाम जप करें और ये गंदे आचरण न करें। ये थोड़ी देर मनोरंजन का दिखावा केवल मन करके हमें फंसा देता, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न। दुर्दासी कह रहे, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न कोय। पराई स्त्री माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रख के तो फिर जो उसका परिणाम आएगा। अभी लोग कहते मनोरंजन है, क्या है? नहीं नहीं, मनोरंजन नहीं। देखोगे, आप खुद देखोगे, गाड़ी चलते चलते रोड में आग लग गई, बोले 5 लोग भूंज गए उन्हीं में। यह है तुम्हारे मनोरंजन का फल। तुम्हारी दुर्दशा तुम्हारे द्वारा ही होगी। कर्म किसी को बख्शता नहीं है, पर उसका परिणाम ऐसे नहीं मिलता कि देखो इसने उसे ऐसा कहा था तो ये परिणाम मिला। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। परिणाम जब मिलता है ना, तो उस समय कोई अपराध दिखाई नहीं देता। बेचारा गाड़ी में जा रहा था, ट्रक वाला आया, ऐसा कर दे, दोष कहीं और। लेकिन कर्म, वो कर्म है। ऐसे हमको आप ना आवे ताहि पे ताहि, डरो कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे हमारी ये योनि जो मनुष्य जन्म मिला है ये व्यर्थ चला जाए। ऐसा नाम जप करो, अच्छा आहार करो, अच्छे भाव रखो, दूसरों को सुख पहुंचे तो तुम्हें कभी दुख पहुंचेगा ही नहीं। एक बहुत अधिकारी आए थे एक बार अपने पुत्र को लेके, वो मतलब ऐसे, तो बाबा भगवान कितने देखो है। तुम कहा देखो, आप ऐसा मत बोलो, हम और जन्म किन्हें कहते, इसी जन्म में आप बताइए कि आपसे ऐसा पाप नहीं हुआ जो आपको ऐसा रात दिन दुख देखना पड़े। वृंदावन में बैठे हो, देखो अब झूठ मत बोलना। तो फिर बोल पड़े, हाँ हाँ हमने ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा बस, अगर उनका परिणाम इसी जन्म का आपके कर्म को दिया जाए तो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। आप सोचो कैसे कैसे आप कृत्य किए हो। तो भगवान इतने कृपालु कि हमारे इतने रजिस्टर भरे रखे अपराध के, अनंत जन्मों के, हमें अवसर दे दिया। संस्कृति माए बरियाई के पायो, मानुष दे वृथा कत, रोक दिया संस्कृति चक्र को, निकालकर मनुष्य बना दिया कि तू भजन करके ऐसा कार्य कर जिनसे सब तेरे पाप नष्ट हो जाए और मेरे पास आ जाए। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक। तो हम लोग बुद्धिहीन होकर भोगों में रमण करके ये कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब झूठा है। न तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा, न पत्नी साथ जाएगी, न पुत्र जाएगा, न धन जाएगा। केवल तुम अकेले यहां से निकलोगे इस शरीर से, जो कर्म किए हैं उसका बोझा लाद के। बुद्धिमानी यही है, सब में भगवान का स्वरूप समझकर सबको सुख दो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार का, चाहे देश का, चाहे विदेश का। जो हमारे सामने आवे, हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे आचरण से उसको सुख पहुंचे। और नाम रूपी धन कमा लो, नाम यही जाएगा। हरिभज हरिभज छाण न मान नर्तन को, मति बंछे रे मति बंछे, तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, कहे हरिदास मीच जीव आवे, त्यो धन है आपल को। स्वामी जी महाराज कहे मनुष्य शरीर का मान क्या है?
महिमा क्या है? हरि भज हरि भज। ये धन जब तुम हरि भजन करोगे तो अपने आप आपके पास आने लगेगा। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, अन मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे तुम पलक झपकते नहीं हो, स्वयं झपकती रहती है, ऐसे स्वयं ऐश्वर्य तुम्हारा वर्ण कर लेगा, क्योंकि तुम प्रभु का नाम जप कर रहे हो। तो सारे ऐश्वर्य तो प्रभु के चरणों में है, वो आपके पास आ जाए। क्योंकि परम धनी प्रभु का जब दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया ना, तो सब सिद्धियां सब वैभव उनके चरणों में लौटते रहते हैं। तो आप भी तो प्रभु के बच्चे हैं, आप भी तो भगवान के अंश हैं। तो आप भगवान का निरंतर चिंतन मनन, ये बात समझ में आ जाए, बस समझ में नहीं आती। देखो, फिर प्रार्थना करते हैं, ये जो आप अधर्माचरण करके धन दूसरे से लेते हैं, जैसे किसी ने, आप जानते हो कि आदमी गलत है और वो कह आप हमें बचा दीजिए और उसको दंड दे दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है। लेकिन वो अर्थ जो पावर प्रकट करेगा, तुम जिंदगी भर उसको नहीं झेल पाओगे। वो ऐसी जगह मार देगा, ऐसी जगह कष्ट देगा कि तुम, अब बहुत प्रसन्नता से आप ड्यूटी से घर आए, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, ऐसे रूप, ऐसे उनका स्वभाव, ऐसी उनकी चेष्टाएं, ऐसी उनकी गति कि आप देख के जल जाओगे। क्यों? क्योंकि अधर्म का धन आप लगा रहे हो। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, ये थोड़ी कड़वी लगेगी। और आपको जो धर्म से मिल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आप 4 सब्जी और 4 दाल न रख के 1 दाल रोटी पाओगे, पर आपका परिवार सुखी रहेगा, आप बुद्धिमान होगे, आप आनंदित होगे। पर यह भाषा समझ में नहीं आती, ये भाषा समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है अर्थ से ही सुख है। नहीं नहीं, भूल मत करना, जहर है। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन ना इस लोक में सुख देगा और ना परलोक में सुख देगा। इसलिए शास्त्र की बात समझनी पड़ेगी, बिल्कुल समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझोगे तो ये जीवन का जो लाभ है वो नहीं ले पाओगे।